हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नक्षत्र क्लासेस। आई एम हर्षिता एंड आज की वीडियो में हम देखेंगे हमारा 10th चैप्टर एक्सपोनेंट। तो हम सबसे पहले कुछ बेसिक देखते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो हम देखते हैं, देखो एक्स कुछ टर्म लिख रखी है 5 रेज टू द पावर 3। 5 रेज टू द पावर 3, इसको ऐसे बोलेंगे, ये 5 की पावर क्या है, 3 है। अगर किसी की पावर दे रखी है, किसी के ऊपर कोई नंबर दे रखा है, तो ये होता है हमारा एक्सपोनेंटल फॉर्म में। ये कौन से फॉर्म में दे रखा है, हमारा एक्सपोनेंटल फॉर्म में। जितनी पावर है ना, ये तो हमारा होता है बेस, ठीक है। नीचे वाला नंबर हमारा क्या कहलाएगा, बेस, और जो ऊपर लगी हुई है वो क्या होती है, हमारी पावर होती है। अगर हमें इसको एक्सपेंड करना है तो जितनी पावर है ना उतनी बार इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो। जैसे 5 रेज टू द पावर 3, 3 पावर है, यानी 3 बार मैंने क्या कर दिया, 5 को मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब देखो सेम है 10 रेज टू द पावर 6, यानी 10 कितनी बार लिखना पड़ेगा मुझे, 6 टाइम, क्योंकि पावर कितनी है, 6 है। तो 1 2 3 4 5 और ये क्या जाएगा अपना 6 आ जाएगा। अब एक और चीज समझने की है, माइनस ए रेज टू द पावर एन, मतलब कोई भी नंबर है जो कि माइनस में है और उसकी कोई भी पावर है। अगर पावर एन, मतलब ये जो पावर है, अगर ये इवन होगी तो देखो इधर माइनस का साइन हट गया, और अगर इधर पावर ऑड होगी तो माइनस का साइन यूं क्यों रहेगा। नहीं समझ में आया, अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे देखो -3 रेज टू द पावर 8, हमारा जो ये है बेस है, ये कैसा है, माइनस के अंदर है, और पावर कैसी है, ऑड है या इवन, इवन है। इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो 2 के मल्टीपल होता है। अब 8 2 का मल्टीपल होता है कि नहीं होता, होता है, यानी ये इवन नंबर है। अब देखो अगर इवन है तो मैंने यहाँ पर माइनस का साइन लगा रखा है, क्या नहीं लगा रखा, यानी माइनस का साइन क्या होगा, हट जाएगा। तो मैं इसको सिंपली क्या लिख सकती हूँ, 3 की पावर 8 लिख सकती हूँ। अब अगर मैं ये देखो -3 रेज टू द पावर 5, माइनस का साइन है, ऊपर देखो पावर कैसी है, ऑड है। क्यों, क्योंकि 2 का मल्टीपल तो है नहीं, यानी ये ऑड है। अगर ऑड है तो देखो नंबर कैसा रहेगा, यूं क्यों रहेगा, यानी ये क्या हो जाएगा, -3 रेज टू द पावर 5 ही रहेगा। ये कुछ बेसिक था। अब अपन इसमें जो मेन चीज है, लॉज, इसके एक्सपोनेंट के जो लॉज है वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो पहला लॉ बोला है a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। इसका मतलब क्या है, दो बेस है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है और दोनों बेस कैसे है, सेम है, तो और पावर डिफरेंट है। अगर पावर डिफरेंट होगी तो पावर को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। जैसे इधर एक एग्जांपल देखो, 3 मल्टीप्लाई 3, अपन नीचे का देखें, बेस बेस सेम, बस पावर क्या है, डिफरेंट है, इधर 9 है इधर। तो जब ये भी बेस सेम होगा, मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो अपन करना स्टार्ट करेंगे, 3 जैसे 9 है, मुझे क्या करना है, प्लस करना है, तो प्लस का साइन। अब इधर जो ये तो 27 माइनस का है ना, तो मैं इसको एज इट इज लिख लूंगी, -27 हो गया। तो इसको सॉल्व करूंगी तो क्या आएगा, 3 प्लस माइनस में एक माइनस, 9 -27 आ गया। अब देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3। 27 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, -18 बचेगा। यहां तक आया। नेक्स्ट लॉ देखो, नेक्स्ट लॉ बोला है बेस सेम है, पावर अलग है। देखो बेस अलग है, ओ सॉरी बेस सेम है, बेस सेम है बट पावर अलग है। अब की बार डिवाइड हो रहा है, अगर मल्टीप्लाई होता तो हम प्लस कर देते, डिवाइड होगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जैसे देखो 3 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 3 की पावर -8, ये दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 6, मुझे क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस का साइन लगेगा। अब ये जो 8 है ये माइनस का, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 8, तो माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसके ये क्या आ जाएगा, 8 + 6 कितना होता है, 14 होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 रेज टू द पावर 14। लॉ थर्ड बोला है, एक बेस दे रखा है, उसकी दो पावर है, दो पावर है, तो यानी दोनों पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। फॉर एग्जाम्पल 3 रेज टू द पावर 8 और उसकी होल पावर क्या है, 5 है। देखो 3 की पावर क्या दे रखी है, 8, और उसकी होल पावर क्या है, 5। दो पावर हो गई ना, एक बेस दो पावर, तो अपन को इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 × 5 कितना हो जाता है हमारा, 40 हो जाता है। यानी क्या हो जाएगा, 3 रेज टू द पावर 40 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। लॉ 4 बोला है, अगर बेस डिफरेंट है, देखो इधर ए है इधर बी है बट पावर सेम है, तो इसमें क्या होगा, देखो ये मल्टीप्लाई था, बेस सेम थे, इधर बेस डिफरेंट है, इधर पावर डिफरेंट थी, पावर डिफरेंट तो पावर में हमने प्लस कर दिया। अगर बेस सेम है तो बेस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 3 रेज टू द पावर 9, 8 रेज टू द पावर 9, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। साइन का भी ध्यान रखना, देखो बेस अलग है, पावर सेम है, पावर सेम है तो अपन को क्या करना है, बेस को मल्टीप्लाई करना है। 3 8 कितने होते हैं हमारे, 3 8 24, और 9 यूं क्यों आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इनकी पावर तो सेम है। अब आपको लॉ 5 भी यही बोला है, अगर डिवाइड हो रहा है, देखो डिवाइड के दो हैं, अगर बेस सेम हो तो, और अगर पावर सेम हो तो। अगर पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो अपन को क्या करना है, इनको एक्चुअल में डिवाइड करना है।
जैसे 3 रेज टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 27 रेज टू द पावर 6, बेस डिफरेंट पावर सेम और डिवाइड का साइन हो रहा है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी 3/27, ये होल पावर क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। कुछ कट रहा है अंदर तो काट दो, जैसे 3 और 27, 3 की टेबल में 3 आता है 1 टाइम और 27 आता है 9 टाइम, तो ये हो जाएगा 1/9 रेज टू द पावर 6 आ जाएगा इसका आंसर। अब देखो आपको बोला किसी की भी पावर 0, किसी की भी पावर, अपन को मतलब नहीं है चाहे नंबर प्लस का हो माइनस का हो, किसी भी पावर 0, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट बोला है किसी की भी पावर माइनस में हो, देखो एक चीज ध्यान रखना, किसी की भी पावर माइनस में होगी तो हम उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। जैसे देखो 8 रेज टू द पावर -3 आ रही है, -3 कैसी है नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो हमें क्या करना है रेसिप्रोकल। ये 8 ऊपर है, इसके नीचे कुछ नहीं आनी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल होने पे 1 ऊपर आ जाएगा और 8 नीचे और 3 का साइन, अब जो 3 है वो कैसे हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। इन केस मान के चलो अगर ऐसा होता तो 1/37 -5, तो ये दे रखा है -5, माइनस का दे रखा है तो अपन को क्या करना है, मैंने क्या बोला कभी भी पावर माइनस की दिखे रेसिप्रोकल कर दो। 1/37 का रेसिप्रोकल क्या होता है 37, और पावर कैसे हो जाएगी आपकी बात प्लस हो जाएगी बस। जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन में अपना आंसर आ रहा था 3 रेज टू द पावर -18, -18 पावर कभी भी माइनस होगी नहीं होगी, अपन रेसिप्रोकल कर देंगे, इसको कैसे लिखेंगे 1/3 की पावर 18। मुझे पता है ये एकदम से नहीं आएंगे, अपन जितने क्वेश्चंस करेंगे जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे और अच्छी तरह आएंगे, तो अपन एक्सरसाइज करते रहते हैं इनको और क्लियर करते रहेंगे। अब अपन एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन बोला है इवेल्युएट, आपको इवेल्युएट करना है, इनका आंसर लेके आना है। पहला क्वेश्चन क्या है 3 रेज टू द पावर -2, अभी मैंने एक चीज बताई, कौन सा लॉ था लॉ 7 था, a रेज टू द पावर -1, किसी की भी पावर माइनस में है तो उसको क्या करना है रेसिप्रोकल। सबसे पहले तो अपन यही काम करेंगे रेसिप्रोकल का, 3 रेज टू द पावर -2, पावर कैसी है माइनस में, नीचे आएगी तो कैसे हो जाएगी पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 रेज टू द पावर 2 हो जाएगा। अब देखो किसी की भी पावर 2 है, मैं इसको एक्सपेंड करके लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, जितनी पावर उतनी बार मल्टीप्लाई कर दो, 2 पावर है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 3 9 आ जाएगा। ऐसे ही देखिए -4 रेज टू द पावर -2, ध्यान से अपन को फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहले तो -2 है, रेसिप्रोकल कर देते हैं, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा -4 रेज टू दी पावर 2। अब पावर कितनी है 2 है, तो अपन क्या करेंगे 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे -4 को, देखो 4 4 16, माइनस माइनस में प्लस, और बाकी मैंने आपको एक और चीज बताई थी, अगर पावर इवन है तो माइनस का साइन वैसे भी हट जाएगा, और 2 कैसा होता है इवन नंबर होता है तो माइनस का साइन वैसे भी हटना था। अब देखते हैं 1/2 रेज टू दी पावर -5, अब देखो फिर से वापस से पावर कैसी है -5, तो अपन को जो भी नंबर है उसको क्या करना है रेसिप्रोकल, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2, -5 क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब अपन को उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32, इसका आंसर क्या आ जाएगा अपना 32 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट, आपको सिंप्लीफाई करना है, इनको ओपन करके सॉल्व करना है एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। आपको बोला है आपको आंसर पावर में लेके आना है, बट आपकी पावर कैसी होनी चाहिए पॉजिटिव एक्सपोनेंट होनी चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए उसका आंसर, ठीक है। अगर माइनस में है तो आपको पता है आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, बस इतनी सी चीज बोलिए। तो पहला देखो क्या बोला है अपन को, -4 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय -4 रेज टू द पावर 8। लॉस पे चले ध्यान से देखते हैं, बेस कैसा है सेम है डिवाइड हो रहा है, बेस कैसा है सेम है डिवाइड हो रहा है, पावर कैसी है अलग अलग है, यानी कौन सा लग जाएगा जहां पर माइनस करना है। देखो कभी भी डिवाइड हो बेस सेम हो और पावर अलग हो तो हमें पावर को क्या करना है माइनस करना पड़ेगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -4, बेस तो हो गया, अब हमें पावर को क्या करना पड़ेगा माइनस, क्यों क्योंकि बीच में डिवाइड का साइन है, 5 -8 ये हो जाएगा -4, 8 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 3, बड़ी डिजिट माइनस की तो माइनस का साइन आ जाएगा। अभी इसने अपन को एक चीज बोली थी पॉजिटिव आंसर लाओ, नेगेटिव नहीं लाना, अगर पॉजिटिव लाने तो अपन को क्या करना पड़ेगा रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा -4 रेज टू दी पावर 3। अगर अपन रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो पावर में से साइन हटता है, बेस में से नहीं हटेगा, बेस जो है वो तो यूं क्यों रहेगा। अगर मुझे इसको ओपन करना है तो 4 का क्यूब क्या होता है, अपन अब क्यों इतना झमेला करे ओपन कर करके दिखाएं, मुझे याद है 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है। देखो पावर कैसी है ऑड है, ऑड है तो साइन कैसा रहेगा माइनस का यूं क्यों रहेगा,
बस खत्म, इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 1/2 raised to the power 3 और होल पावर 2। देखो इधर मुझे कितनी पावर दिख रही है, 2 पावर दिख रही है। ये वाला हो गया अपना लॉ नंबर फोर्थ, नहीं फोर्थ नहीं थर्ड, ए की पावर m एंड होल पावर n। देखो 2 पावर दे रखी है अपन को, जब 2 पावर दे रही है तब दोनों पावर को क्या करना है, मल्टीप्लाई। अपन को इधर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। जैसे 1/2 है, ये 2 पावर है तो दोनों पावर को क्या कर दूंगी बाहर, मल्टीप्लाई। तो ये क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा। नेक्स्ट अभी देखो, अगर मैं ये वाला देखूं, इसमें क्या है, बेस सेम दिख रहा है क्या आपको, नहीं बेस तो डिफरेंट है, बट पावर कैसी है, सेम है, और मल्टीप्लाई का साइन लग रहा है। देखो मल्टीप्लाई का साइन लग रहा है, मल्टीप्लाई का साइन लग रहा है, पर बेस डिफरेंट है तो ये वाला लगेगा। बेस डिफरेंट पावर सेम, तो बेस को क्या करना है, मल्टीप्लाई। बेस को मल्टीप्लाई करें तो -3 मल्टीप्लाई 5/3, ये दे रखा है कि पावर 4 की पावर 4। देखो 3 से 3 कटेगा कितने टाइम, 1 टाइम। ये क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई -1 -5 और पावर क्या है 4, तो बस ये हमारा क्या आ जाएगा, -5 raised to the power 4। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 3 की पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 raised to the power -10, और ये पूरा ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है 3 raised to the power -5। देखो हम पहले बोर्ड मास रूल लगाते हैं। बोर्ड मास मतलब सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है, बी मतलब ब्रैकेट, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या है, डिवाइड है, बेस कैसा है अपना सेम है बट पावर अलग है, सेम हो डिवाइड हो रहा हो और पावर अलग है, तब अपन डिवाइड में क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं पावर को। अपन को क्या करना है, माइनस। फिर क्या हो जाएगा, -3, पावर क्या दे रखी है, -7 प्लस और फिर -10 मल्टीप्लाई, ये जो बाहर का दे रखा है अपन इसको यूं क्यों लिख लेंगे, 3 raised to the power -5। ये क्या हो जाएगा, -3 प्लस माइनस में एक माइनस, तो क्या हो जाएगा, -7 मल्टीप्लाई -10 मल्टीप्लाई 3 raised to the power -5, माइनस माइनस में एक प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, -17 मल्टीप्लाई 3 raised to the power -5। ठीक है, यहां तक सॉल्व हुआ। अभी भी मेरा कोई आंसर सही नहीं आया, क्यों नहीं आया, इधर देखो बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है बट पावर अलग है। बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो, पावर डिफरेंट हो, तो कौन सा लॉ लगता है हमारा, लॉ 1 लग जाएगा, जिसमें क्या होता है, प्लस हो जाता है, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है ना। तो देखो अपन को प्लस करना है, 3 -70 प्लस -5, ये हो जाएगा, प्लस माइनस में एक माइनस, 17 प्लस 5 कितना आ जाएगा, -22 आ जाएगा। अच्छा सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला था अपन को, कि अपन को पावर जो चाहिए वो प्लस में चाहिए, इसको प्लस में करना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। तो ये क्या आ जाएगा, 1/3 raised to the power 22, पॉजिटिव आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, बेस अलग है और पावर सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो बेस अलग है, पावर सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या होता है, बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि तो डिफरेंट है। 7 2 14 प्लस माइनस में एक -14, और ये पावर क्या आ जाएगी, -3 क्यों आ जाएगी, मुझे पावर प्लस में चाहिए, तो मैं इस -3 को क्या करूंगी, रेसिप्रोकल कर दूंगी। तो ये क्या आ जाएगा, 1/-14 की पावर 3 आ जाएगा। अब देखो पहले इसमें भी ब्रैकेट ही सॉल्व करना पड़ेगा अपन को, बोर्ड मास क्या बोलता है, पहले ब्रैकेट, किसी की भी पावर 0, आंसर क्या आएगा, 1। देखो कभी भी पावर नेगेटिव में हो तो अपन को क्या करना है, रेसिप्रोकल। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, पावर 1 तो 1 ही रहेगी, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, इसको यूं कर लेते हैं। इधर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा, इधर कुछ नहीं आनी, 1 है, 1 के टेबल में 4 आता है 4 टाइम, तो 4 1 जा 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा। देखो 4 से 4 कैंसिल, 4 प्लस 1 कितना होता है, 5। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। लास्ट देखो, 2 raised to the power -1 मल्टीप्लाई 4 raised to the power -1। सबसे पहले बेस को सबसे पहले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। ब्रैकेट में क्या है, मल्टीप्लाई है, देखो बेस अलग है, 4 और 2 अलग है बट पावर सेम है। कभी भी ऐसा हो तो अपन को क्या करना है, बेस को मल्टीप्लाई करना है। तो 4 2 से क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 8 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2। ध्यान से देखना, ये चीज कंफ्यूज कर देती है। 8 की पावर -1 है, किसी की भी पावर -1 हो तो मुझे क्या करना है, अपॉन में लेके आ जाना है या फिर रेसिप्रोकल कर देना है। अब देखो जब भी डिवाइड की चीज होती है ना, तो डिवाइड का साइन हटके मल्टीप्लाई का लगता है, और जो ये वाला आगे वाले डिजिट है वो क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। तो 1/2 raised to the power -2 क्या हो जाएगा, 2 raised to the power माइनस, अब देखो 2 की पावर -2, यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो -2 इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस का साइन मुझे हटाना है। तो देखो इसको मैं इधर सॉल्व करती हूँ, क्या हो जाएगा, ये 1/8
मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 हो जाएगी। अब देखो 1/8, 2 की पावर 2 मतलब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 की टेबल में 8 कितने टाइम आता है 2 टाइम, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है 1/2 रेस टू द पावर -2, ये चीज ये रखिए, किसी की पावर -2 अपन को क्या करना है रेसिप्रोकल, तो 1/2 क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल होके क्या हो जाएगा 2 रेस टू द पावर प्लस इधर भी रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 3 रेस टू द पावर -2 के सॉरी +2 हो जाएगा ना, रेसिप्रोकल कर लिया तो इधर भी क्या होगा 4 रेसिप्रोकल हुआ तो 2 आ जाएगा, क्योंकि नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, ऊपर है तो नीचे चल जाता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 का साइन है तो अपन को नॉर्मली क्या करना है प्लस करना है। 16 + 4 20, 20 + 9 29 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो 3 रेस टू द पावर -1, 4 रेस टू द पावर -1 प्लस 5 रेस टू द पावर -1 एंड होल पावर 0, किसी के पावर 0 तो आंसर क्या आ जाएगा 1, मुझे सॉल्व ही नहीं करना इसको तो। अब इधर देखो इधर पावर कैसी है 2 पावर है, यानी दोनों पावर को क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा -2/3 2 × 2, ये देखो ये हो जाएगा -2 × 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, माइनस का 4 आ जाएगा। अब पावर माइनस में अच्छी नहीं लगती तो हम क्या कर देंगे रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 तो ऊपर आ जाएगा और -2 नीचे आ जाएगा और 4 कैसे हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इवेल्युएट, आपको इसका आंसर निकालना है। स्टार्ट करें 8 रेस टू द पावर -1, तो एक काम करूं मैं 8 को नीचे ले आऊं क्योंकि -1 है, ऊपर है तो ऊपर का क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 5 की पावर -1 यानी 5 यूं क्यों रहेगा 8 की पावर -1, तो ये नीचे आके क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और पावर कैसी हो जाएगी +1 हो गई, तो हमें वो दिखाने की जरूरत नहीं है। इधर मल्टी हो रहा है 2 की पावर -4, अब ये -4 है, मुझे पॉजिटिव बनाना है तो मैं इसको क्या कर दूं ऊपर भेजो, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 हो जाएगी। अच्छा मैं इसी चीज को ऐसे लिख सकती हूँ 5 × 2 की पावर 4, यानी इसको 4 टाइम लिख सकती हूँ 1 2 3 4 और नीचे क्या रहेगा 8 रहेगा, 2 की टेबल में 8 जाता है 4 टाइम, 2 की टेबल में 4 जाएगा 2 टाइम, 2 से 2 कैंसिल यानी 5 2 ज़ा 10, इसका आंसर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये वाला देखो 5 रेस टू द पावर -1 मल्टीप्लाई 4 रेस टू द पावर -1, बेस अलग है पावर सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो बेस क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 5 ज़ा 20 की पावर -1 मल्टीप्लाई 6 की पावर -1, अभी भी देखो बेस अलग है पावर सेम है, बेस अलग है पावर सेम है, मैं रिपीट कर रही हूँ और मल्टीप्लाई का साइन है तो बेस क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 20 × 6 120 रेस टू दी पावर -1, किसी की पावर माइनस में अच्छी नहीं लगती, इसको रेसिप्रोकल कर दो क्या आ जाएगा 1/20 आ जाएगा, बात खत्म। नेक्स्ट देखो आपको बोला है m की वैल्यू फाइंड करनी है, m की वैल्यू फाइंड करनी तो करना स्टार्ट करते हैं। डिवाइड है बेस सेम है पावर अलग है तो क्या हो जाती है पावर माइनस हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा m -3 इज इक्वल्स टू 5 रेस टू दी पावर क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी, 5 माइनस माइनस में एक प्लस तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब अपन देखो पावर पे फोकस करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 5m + 3 = 5, ये प्लस का 3 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेगा 2 बचेगा, यानी m की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 2 आ जाएगी। क्वेश्चन बोल रहा है 1/3 रेस टू द पावर -1 -1 रेस टू द पावर -1 एंड होल पावर -1, तो आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये -1 है, माइनस को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा पावर को, तो क्या करना पड़ेगा रेसिप्रोकल, ये 1/3 है रेसिप्रोकल होके क्या जाएगा 3 की पावर 1, अब पावर 1 तो ऐसे भी कोई मतलब नहीं रखता बट इट्स ओके, 1/4 की पावर -1 दे रखा है तो अपन इसको क्या कर देंगे रेसिप्रोकल करके 4 की पावर -1 कर देंगे और होल पावर -1 दे रखी है। सबसे पहले तो देखो ये हट जाएगी क्योंकि 1 पावर किसी की भी हो तो बात यही है वही नंबर रहेगा, अपन को अंदर क्या करना पड़ेगा -4 में से 3 गए क्या बचेगा हमारा -1 होल पावर -1। अब देखो -1 है पावर, इसको पॉजिटिव बनाने तो क्या हो जाएगा 1/-1 की पावर 1, अब 1 आ जाएगी और 1 को हम दिखाते नहीं है, हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो 5/8 रेस टू दी पावर -7 मल्टीप्लाई 8/5 रेस टू दी पावर -4, ना बेस सेम है ना पावर सेम है, अब कैसे सॉल्व करें इसको, मुझे एक चीज दिख रही है इधर 5/8 है इधर 8/5 है, यानी रेसिप्रोकल दे रखा है, अगर इन दोनों में से मैं एक का भी रेसिप्रोकल कर लेती हूँ ना तो अपना आंसर निकल जाएगा, चलो मैं इसका रेसिप्रोकल कर लेती हूँ, इसका रेसिप्रोकल होगा तो ये क्या हो जाएगा 8/5 हो जाएगा और -7 का क्या हो जाएगा +7 मल्टीप्लाई 8/5
की पावर -4। देखो अब बेस सेम हो गया, पावर अलग है, मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन हो, बेस अलग हो, तो हम क्या करते हैं, पावर को प्लस कर देते हैं, प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8/5 7 प्लस -4 आ जाएगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा 8/5 प्लस माइनस में एक माइनस, तो 7 - 4 कितना होता है, 7 - 4 3 होता है, 8/5 3 आ जाएगा। अब देखो 8 का क्यूब क्या होता है 512 होता है, अपन ने क्यूब वाला चैप्टर किया था, और 5 का क्यूब क्या होता है 125 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सिंप्लीफाई, ये लास्ट क्वेश्चन है अपना, 25 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर -4। देखो जो माइनस के उनको नीचे ले आते हैं और जो नीचे वाले माइनस के उनको ऊपर ले आते हैं, क्योंकि सबसे पहला काम तो हमारा यही रहेगा। तो क्या हो जाएगा 25, ये t -4 है, नीचे आएगा तो t प्लस का 4 हो जाएगा, ये है 5 रेज टू दी पावर -3, ऊपर जाएगा तो क्या होगा प्लस का हो जाएगा, 10 यू क्यों रहेगा, t रेज टू दी पावर -8, -8 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आया। अब अपन को देखो जो कट रहा है वो काट देते हैं, जो नहीं कट रहा छोड़ देते हैं। 25 और 10 दोनों कट रहा है, किससे कट रहा है 5 से, ये कटा 2 टाइम और ये कटा 5 टाइम, यहां तक हो गया अपना। अब मुझे नहीं लग रहा कुछ कट रहा है, तो अपन को सिंपल सा क्या करना है, देखो 5 रेज टू दी पावर 3 और इधर 5 है, बेस सेम है, जिसकी कोई भी पावर नहीं है उसकी कोई भी पावर नहीं आनी, 1 है, बेस सेम है पावर अलग है, तो अपन को क्या करना है, मल्टीप्लाई का साइन है तो क्या कर देते हैं पावर प्लस कर देते हैं, तो ये क्या जाएगा 3 + 1 5 की पावर आ जाएगी 4। अब इधर देखो t की पावर 8 और t की पावर 4 दे रखा है और मल्टीप्लाई बाय 2 दे रखा है यहाँ पर। अब एक चीज आप खुद बताओ, t की पावर 8 है, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1 2 3 4, 4t मैंने बाहर ले लिए, तो टोटल t कितने बचेंगे, अब 4 और बचेंगे, तो मैं इधर t की पावर 4 लिख देती हूँ। मैंने ऐसा क्यों किया, t की पावर 4 से t की पावर 4 कट हो गई, अब इधर क्या बचेगा 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई t 1 2 3 4, यानी t की पावर 4/2, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इधर भी सेम काम करता है, 3 की पावर -5, 10 की पावर -5 125, तो देखो 3 की पावर -5 ये नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 5, 10 की पावर -5 ये भी नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 5, ऊपर क्या बचेगा 125। इधर आप देखो तो पॉइंट है, पॉइंट हटाऊंगी तो नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ये मैंने लिख दिया 10, ठीक है। यहाँ पर 5 की पावर -7 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 की पावर +7 हो जाएगा, 6 की पावर -5 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 की पावर +5 हो जाएगा। यहां तक आया। अब अब देखो अगर मैं एक चीज और देखूं, 125 किसका क्यूब होता है 5 का क्यूब होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 7, और 6 की बात करूं तो 6 किसका मल्टीपल होता है 2 मल्टीप्लाई 3 का मल्टीपल होएगा, यानी क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब इधर देखो मैं 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, यहाँ पर देखो बेस सेम है पावर अलग है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगी पावर, मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है, तो 5 + 1 कितना जाएगा 10 की पावर 6 हो जाएगी। अब आगे सॉल्व करते हैं, देखो 3 की पावर 5 से 3 की पावर 5 कट हो गया, मैं 2 देखो 10 को ऐसे लिख सकती हूँ 2 × 5, ये चीज लिख सकती हूँ 10 को मैं, तो मैं इसको इधर ऐसे लिख लेती हूँ 5 × 3 मल्टीप्लाई 5 × 7 मल्टीप्लाई 2 रेज टू दी पावर 5, यहाँ क्या हो जाएगा 10 की जगह 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 6, मैं इसको ब्रेक करके लिख सकती हूँ, मैंने लिख दिया। अब देखो यहाँ पर 5 की पावर 7 है, यहाँ पर 5 की पावर 6 है, अब अपन सिर्फ काटने वाला काम है, अपन वो कर लेते हैं, इधर 2 की पावर 5 इधर 2 की पावर 6, आप मुझे खुद बताओ इधर 5 पावर है तो 5 यूं क्यों कट जाएगी, इधर 6 है, यानी इधर कितना 2 रह जाएगा, एक 2 रह जाएगा, तो देखो ये क्या हो जाएगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है, जैसे मैं बोल रही हूँ तो वैसे कर लो, या मैं आपको एक बार इधर एक्सपेंड करके बता देती हूँ। 5 की पावर 3 कितना होता है, ऐसे लिख सकती हूँ मैं 5 की पावर 3 को, ऐसे ही मैं सेम काम 7 के साथ करूंगी, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मैंने इसको पूरा ओपन करके लिख लिया। 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 5 टाइम 1 2 3 4 5, अब मैं इधर बात करूँ 2 की पावर 6, तो मैं इसको 6 टाइम 1 2 3 4 5 6, और 5 की पावर 6 को मैं लिख सकती हूँ 6 टाइम 1 2 3 4 5 6। अब देखो
5 से 5 कैंसिल, 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 5 से 5 कैंसिल। अब 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब जो बचा हुआ वो हमारा आंसर 1 2 3 4, 5 5 25, 25 5 125, 125 5 125 मल्टीप्लाई 5, ये हो जाएगा यहाँ पर। और इधर क्या हो जाएगा, सिर्फ एक 2 बचा तो एक 2 हो जाएगा। 5 5 25, 5 2 10, 12 हो गया, 5 1 5, ये आ जाएगा हमारा 625/2, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारी 10.1 कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।